हेलो गाइस, जी के विद मारवाड़ी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे लोक देवता राजस्थान के। कल उसमें हमने गोगा जी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम राम सा पीर के बारे में पढ़ेंगे, यानी रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दीजिए आप। रामदेव जी के उपनामों का हम जिक्र करेंगे। रामदेव जी के उपनाम कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, रामदेव जी के उपनाम कौन कौन से उनके उपनाम हैं। रामदेव जी को लीलारा सवार कहा जाता है। उनके घोड़े का नाम था लीला, इसलिए लीलारा सवार कहा जाता है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहा जाता है, तो कृष्ण का अवतार। राम सा पीर, राम सा पीर जो नाम है वो मुस्लिम संप्रदाय द्वारा दिया गया था रामदेव जी को। अब इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं, यानी इनके पिताजी और माताजी का नाम। इनके पिता का नाम था अजमल जी, अजमल जी तंवर। माता का नाम मैना दे। भाई का नाम वीरमदेव, और ये लक्ष्मण के अवतार कहलाते हैं। इनकी एक बहन भी थी, बहन का नाम है सुगना बाई। और एक मुंह बोली बहन थी जिनका नाम था डाली बाई। डाली बाई वही थी जिन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। डाली बाई ने एक दिन पहले समाधि ली थी। अब रामदेव जी का जन्म कब हुआ, तो जन्म देखिए भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीया को, शुक्ल पक्ष द्वितीया को। और इन्होंने समाधि जो ली थी वो ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। शुक्ल एकादशी विक्रमी संवत 1515, और जन्म हुआ था 1462 विक्रमी संवत। ध्यान रहे, ये विक्रमी संवत है, ईस्वी नहीं है। ईस्वी के लिए हमें इसमें 57 माइनस करना पड़ेगा। ऑल राइट। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ चलाया गया था। कामड़िया पंथ द्वारा एक प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है जिससे रामदेव जी के मेले की शोभा बढ़ जाती है। रामदेव जी के मेले पर ही किया जाता है, वो है तेरा ताली नृत्य। और इनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिनका नाम है मांगी बाई, जो कि पादरला गांव पाली की रहने वाली है।
भादरला गांव पाली की रहने वाली है। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी रहे, यानी कि एकमात्र कवि लोक देवता, एकमात्र कवि लोक देवता। क्यों कवि? क्योंकि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ, 24 बाणियाँ नाम की पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। इसलिए इनको राजस्थान का कवि लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। रामदेव जी की देखिए, रामदेव जी के बारे में और 24 बाणियाँ इन्होंने लिखी थी। इनको सांप्रदायिक सद्भाव का देवता भी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का देवता, सांप्रदायिक सद्भाव का देवता भी कहा जाता है एक रामदेव जी को। इसके बाद हम रामदेव जी के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। देखिए, इनका जन्म जो है, जन्म हुआ है इनका 1462 विक्रमी संवत उड़ू कश्मीर, ये बाड़मेर में पड़ता है, सीवी तहसील बाड़मेर में पड़ता है, जहाँ इनका जन्म हुआ वहाँ पर। उसके बाद में देखिए जन्म कब हुआ, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया का इनका जन्म हुआ था। ये तो हमने आपको बता दिया। इन्होंने समाधि कहाँ ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। देखिए, इन्होंने जब इनके गुरु से इन्होंने शिक्षा ली थी, गुरु का नाम है बालीनाथ या बालकनाथ। गुरु से इन्होंने शिक्षा ली थी। तब गुरु से इन्होंने सातलमेर में शिक्षा ली थी। सातलमेर कस्बे में इन्होंने शिक्षा ली थी, जहाँ पर इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया था। भैरव राक्षस का वध किया था। और जब इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया, तब इन्होंने वापस सातलमेर कस्बे को पुनः बचाया था। सातलमेर कस्बे को पुनः बचाया था। उसके बाद में इन्होंने अपनी भतीजी के पति हमीर मालावत को सातलमेर कस्बा दिया था। सातलमेर कस्बा दहेज में दिया था, ठीक है। और इनकी बहन का नाम है सुगनाबाई, जो कि पुंगलगढ़ के विजय सिंह भाटी के यहाँ पनाई गई। उनके साथ इनका विवाह हुआ था। विजय सिंह जी भाटी के साथ इनका विवाह हुआ था। और उनके बाद में आती है जालीबाई। जालीबाई मेघवाल जाति की थी। और ये रामदेव जी की मुँह बोली बहन है। और इन्होंने रामदेव जी की मुँह बोली बहन है। इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन इन्होंने समाधि ली थी। रामदेव जी के एक सेवक भी है। सेवक का नाम था हरजी बाटी। आपने चित्र देखा होगा तो घोड़े के पीछे जो वो चवर लेके ऐसे घुमाते हैं, वो हरजी बाटी होते हैं। कहीं आपने रामदेव जी का चित्र देखा होगा वहाँ पर।